मेरा पंकज नाम हो। जेपीएससी कार्यालय हम लोग पहुंचे हैं कि लास्ट 2-3 महीने से जो जेपीएससी की मनमानी चल रही है, बना हुआ रिजल्ट को रिलीज नहीं करना, जैसे अभी फूड वाले इंस्पेक्टर वाला का हो गया। फिर जेपीएससी का भी रिजल्ट आपका 2 महीने से पेंडिंग है। और दुनिया भर की रिक्रूटमेंट हो रही, दुनिया भर की रैली चल रही, दुनिया भर का योजना चल रहा, हर कुछ चल रहा, लेकिन जेपीएससी जैसी संस्थान, एक संवैधानिक संस्थान जहां से आपके एसडीओ डीएसपी जो पूरे राज्य को कंट्रोल करते हैं, राज्य को गवर्न करते हैं, शासन व्यवस्था न्याय व्यवस्था सबको कायम रखते हैं, उनके साथ ही इतनी ज्यादा मनमानी हो रही है। ना इनका रिक्रूटमेंट किया जा रहा, ना चेयरमैन का रिक्रूटमेंट हो रहा, ना रिजल्ट आ रहा। पूरा का पूरा प्रोसेस लग रहा कि एकदम गोल गोल घूम रहा है। चेयरमैन की नियुक्ति डिले होने का जैसे अभी हम लोग के बीच जो हो रहा, 2-3 कारण हो सकते हैं उसके चलते। जो चेयरमैन और बाकी मेंबर के बीच अनबन हो रही थी, तो हो सकता है उसमें कुछ पॉलिटिकल हस्तक्षेप हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि बोर्ड मेंबर जितने थे सभी पॉलिटिकल मेंबर है। हर किसी का किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैकअप है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंकअप है। और क्योंकि चेयरमैन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थी, तो ये यहाँ का आप छोटा क्लर्क से मतलब लेवल से लेके ऊपर तक लेवल किसी से भी आप पूछेंगे तो ये कोई छुपा हुआ या बंद बस्ते का चीज नहीं, ये ओपन है कि पूरा तरह ओपन कन्फ्लिक्ट चल रहा था बोर्ड मेंबर और चेयरमैन के बीच में। तो इस बीच में चेयरमैन ने पूरा कहा है कि मैंने पूरी तरह सिक्योर डिजिटाइज्ड रिजल्ट बना के रखा है, जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती है, और ये कुछ चेंजेस लाना चाह रहे थे। तो शायद जो चेयरमैन करके गई है और चेयरमैन ने जो गवर्नर को अपने हाथ से लेटर लिखा है, तो उसी चेयरमैन का डर है या उन्हीं का खौफ है कि ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि हम इस रिक्रूटमेंट को भी कर पाए। हो सकता है बाद में जब भीड़ शांत हो जाएगी तब ये बैकडोर से इसका रिक्रूटमेंट कुछ कर लेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि अगर इस राज्य का सबसे बड़ा कुछ दुर्भाग्य है तो झारखंड राज्य बनना ही हमारा दुर्भाग्य था, क्योंकि ये राज्य जब बना तो इससे दो लोगों को बस फायदा हुआ, यहाँ के जो पॉलिटिशियन थे और यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स थे। क्योंकि अगर आप ब्यूरोक्रेट्स में देखेंगे तो अभी भी एक आपको लॉबी देखने को मिलेगा, जो लॉबी पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, पूरा हर चीज कंट्रोल कर रहा। और पॉलिटिशियन, इन्हें तो सबसे ज्यादा फायदा हो यहाँ के स्टूडेंट में। इसके साथ जो भी स्टेट मैंने छत्तीसगढ़ बना था, वहाँ रेगुलर बेसिस पे आकर नियुक्ति प्रक्रिया हो रहा है। यहाँ जेपीएससी अभी 11वां तक चला गया, लेकिन ऐसा एक भी जेपीएससी नहीं है जिसका आप कह सकते बेदाग है या जो कोर्ट में नहीं गया है। पूरी तरह से मतलब असंवैधानिक नियुक्तियां यहाँ पे हो रही है, और इसे पल पल में हर पल में न्यायालय ने इस चीज को स्वीकार भी किया है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोग का कि इसमें न्यायालय भी उस लेवल तक हस्तक्षेप नहीं कर पा रही जिस लेवल पे उसे करना चाहिए। आप जैसे छात्र जिनका एज बहुत स्पीड से निकल रहा है, हाँ, तमाम लोगों का, आप लोगों को डर नहीं है कि अगर इस चक्कर में रहे तो हमारा करियर तो हमारा चला ही गया, क्योंकि जिस तरह से 3-4 साल बाद होगा, तो अगर इस जेपीएससी के बाद मुझे नहीं लगता कि दोबारा मौका मिलेगा हमें। तो सरकार जिस छात्र को सीओ बना सकती थी, बीडीओ बना सकती थी, डीएसपी बना सकती थी, सरकार चाह रही है कि वो छात्र रोड पे घूमे, मुर्गी बेचे, सुअर पालन करे, या फिर एट द वर्स्ट लेवल वो जाके क्रिमिनल, वो चोरी चमारी करे। सरकार यही भविष्य देख रही है। जिस युवा को एक ढांचे में गढ़ के उसे इस तरह साचना चाहिए था कि आगे जाके इस राज्य का भविष्य डिसाइड करे, अपने निजी कारणों के चलते, अपने कुछ लोगों को बैठाने के चलते पूरे का पूरा राज्य के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप देखते हुए कि जो पॉलिटिकल बयानबाजी होती है, वो लगता है कहीं कहीं छात्रों के लिए अहितकर साबित हुआ है। देखिए, पॉलिटिकल बयान की बात करें तो पूरा शुरू से अंत तक जेपीएससी का जो भी इतिहास रहा है उसमें कई बार बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, कई बार कांग्रेस, कई बार जो आपका झामुमो है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो शुरू से अंत तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जो फेयर नियुक्ति प्रोसेस हुआ है। तो मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कह सकता हूँ कि अगर इसकी सरकार आ जाएगी तो ये पूरा पाक साफ रिक्रूटमेंट कर देगा, क्योंकि हर कोई इस दलदल में फंसा हुआ है। आप देखिए इतना बड़ा जो शोषण हो रहा है स्टूडेंट को, एज अपोजिशन पार्टी बीजेपी का क्या नेतृत्व बनता है। आप जो है टाइगर जयराम और क्या क्या वो खुद से भी संज्ञान लेते हैं, तो क्या ये उनका मुद्दा नहीं है। वे युवाओं के बल पे खड़ा हुए थे या उतने आगे बढ़े थे कि मैं यहाँ स्थानीय युवाओं का शोषण करने से बचाऊंगा। आज वो मेन स्टेज से गायब है, जो मेन अपोजिशन है वो भी गायब है, और जो आपका प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस लेवल का शोषण कर रही है कि आप कितना भी भीड़ जुटा लिए, कितना भी आंदोलन कर लिए, उनके कान पे एक जू तक नहीं रेंगता है। तो यहाँ का जो छात्र है वो तो पूरी तरह शोषित है,
अपोजिशन भी शोषण कर रहा, जो इमर्जिंग नेता है वो भी शोषण कर रहे हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी शोषण कर रहे हैं। तो यहाँ के छात्र अगर अभी जिंदा हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत हिम्मत कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से माहौल चल रहा, मुझे नहीं लग रहा कि आगे जाके ये सब देख के कोई हिम्मत करेगा कि मैं सरकारी नौकरी या जेपीएससी या जेएसएससी की नौकरी करना चाहूँ। और अगर कोई सपना देख रहा है कि मैं इस राज्य को बदलूंगा, सुधारूंगा, जो हमारा पूरा का पूरा, अगर आप इंडिया लेवल पे किसी से पूछते हैं तो आपको झारखंड को बताने के लिए पहले रांची बताना होगा कि यहाँ महेंद्र सिंह धोनी है। तो आपने इस 2000 से लेकर 2024 में ऐसा क्या कर लिया कि पूरे भारतवर्ष में कोई आपके राज्य को नहीं जानता है? किसी स्पोर्ट्स पर्सन से, किसी फेमस पॉलिटिशियन से इस राज्य को आइडेंटिफाई किया जा रहा। आप अपने प्रोग्रेस और डेवलपमेंट से इस राज्य को क्यों नहीं एक आइडेंटिटी दे रहे हैं कि हाँ झारखंड ने भी इस स्पीड से ग्रोथ किया है? आप देखिए बिहार हमारा सब पड़ोसी राज्य है, उसकी भी दशा बद से बदतर थी, वहां भी यही सब चल रहा था, पैसा दो नौकरी लो, इस तरह की चीजें। लेकिन अभी इस ट्रैक में चला हुआ है। लास्ट आप 2-3 साल से देखिए, कहीं भी ना पेपर लीक हो रहा, ना उस तरह का हो रहा, और रिक्रूटमेंट इस लेवल से हो रहा, इस स्पीड से हो रहा। और जबकि सारा का सारा सेंट्रल को फंड कहाँ से जाता है? झारखंड से। बिहार तो कर्जा ले लेके नौकरी दे रहा, और आप यहाँ से सेंट्रल को फंड दे रहे, दुनिया भर की पैसे आपके पास, कोल ब्लॉक है, मिनरल है, लेकिन आप अपने यहाँ के जो युवा है उसको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आपने कहा कि ना अपोजिशन से आपको ऑप्टिमिस्टिक है ना, विपक्ष से या सत्ता पक्ष से, फिर किसके पास जाएंगे आप? किसके पास गुहार लगाएंगे आप? अभी स्टूडेंट जो मुझे भविष्य दिख रहा आगे जाके कि झारखंड का अगर भविष्य गढ़ना है, अगर एक सही रास्ता बनाना है, तो स्टूडेंट को हर कुछ अपने हाथ में लेना होगा, अपनी लड़ाई शुरू से अंत तक करना होगा। और इसमें जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, मीडिया, अगर उसने हमारा साथ दिया तो बाकी तो कोई हमारे साथ नहीं है। लेकिन जो फोर्थ पिलर, जो चौथा स्तंभ है हमारे डेमोक्रेसी का, मीडिया, उसने अगर हमारे बात को कोने कोने पहुंचाने का काम किया तो हमें एक हिम्मत मिलेगी। हो सकता है आज मुझे न्याय नहीं मिला, कल भी नहीं मिला, लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं जो इस एग्जाम को दे रही है, वो तो हमें याद रखेगी, हाँ किसी ने स्ट्रगल किया था। क्योंकि आप बिहार में देखें तो उन्हें जो जीत मिली है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो यूनियन है वहां मजबूत है। स्टूडेंट जेपी मूवमेंट, जो जेपी आंदोलन हुआ था, आज के युवा वर्ग जो है अपने पुराने इतिहास को भूल गए हैं। मक्का दी रोटी सरसों दा साग वाला जो होता है, उससे चाउमीन चिल्ली में आके उनका जो लड़ने का क्षमता था वो सब मिट्टी में मिल गया है। यही वो जेपी थे जो इंदिरा गांधी उतनी बड़ी शख्सियत थी, उन्हें मिट्टी में मिला दिए थे। वो भी तो एक यूथ ही थे। तो क्या आपको लगता है कि झारखंड में जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कैपेबल नहीं है, जो उस तरह की आवाज को रेज नहीं कर पा रहे हैं, या वो भी कहीं कहीं पार्टी के लाइन पर ही चले जाते हैं? आपकी देखिए, झारखंड का जो एक डिवीजन हुआ था, जो मैं कहूँगा अलग हुआ था, तो कुछ स्तर पे उसी टाइम हुआ था, एक प्री मैच्योर टाइम में। तो चीजें नहीं है कि यहाँ नहीं बदलेगी, टाइम लगेगा, कुछ लोगों को धीरे धीरे आना होगा। और क्योंकि सदियों से इस एरिया का शोषण हुआ है, तो जैसे बोलते हैं गुलामी कोई डेट या कोई लेटर नहीं, जहां मैंने लिख दिया आप आजाद हो गए तो आजाद हो गए। गुलामी आपके यहाँ शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है। अगर मानसिक रूप से आप आजाद हो गए तो आप अपने लिए लड़ाई कर सकते हैं, और ऐसे लोग कुछ आगे आएंगे ही जो इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे, तो न्याय तो मिलेगा। कंटिन्यूअस अगर लड़ते रहे हर कोई। एक आगे सवाल, आपको लगता है कि आपका इंडिविजुअल अपना करियर कहीं ना कहीं आप लगभग खत्म है, आपने जो सोचा वो नहीं कर पाए हैं, तो नए छात्र उनके लिए क्या करें? मैं अपना इंट्रोडक्शन जो दे रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बीटेक किया हुआ है, मुझे तमाम तरह के प्राइवेट, मैं नौकरी भी कर चुका हूँ 2-3 साल, लेकिन क्योंकि मैं यहीं का निवासी हूँ, शुरू से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ की समस्याओं को देखा हूँ कि किस तरह कभी आदिवासी कार्ड, कभी इस तरह कार्ड, डेवलपमेंट किसी का नहीं हो रहा। हर किसी का माइंड वॉश करके, ब्रेन वॉश करके किया जा रहा है, डेवलपमेंट उस स्तर पे किसी नहीं हो रहा। लेकिन मैं कहूँगा युवाओं को कि जो इस तरह का सिस्टम है आप लड़िए, लेकिन साथ ही आपको ये तैयार रखना होगा कि एक ही नौकरी के भरोसे मुझे नहीं रहना है, आत्मनिर्भर बनना होगा। मतलब कुछ ना कुछ करके आपको थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उसमें आपको जाना होगा, प्राइवेट या बिजनेस सेक्टर में। इसी सेक्टर में रहने से हम देख रहे हैं आज बहुत सारे युवा साइकेट्रिस्ट या फिर मेंटल हॉस्पिटल, इस सब के चक्कर काट रहे हैं। तो ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ा और विशाल है। और आज आप देखेंगे पूरा इंडिया में तो बिजनेस क्लास या वही रूल कर रही है। तो ठीक है, अगर यहाँ नहीं हुआ, अगर हम सिस्टम के शिकार हो गए, लड़ना हमें है, छोड़ भी नहीं देना है। अगर आज हमने अपनी माटी, अपनी जमीन की लड़ाई छोड़ दी, तो कल को जो जनरेशन उसके सामने हम क्या मुंह दिखाएंगे? लेकिन साथ ही हमें हर फ्रंट पे देखना है, ये नहीं कि इसी में मुंडी गोद के पड़ रहे और कुछ नहीं आगे पीछे देख रहे। हमें अन्य रास्ते भी खुले रखने हैं, जिससे कम से कम हमारा घर परिवार वो आसानी से चल सके।